धोती कर्म यासो कहे पट्टी 16 हाथ, कोड़ा 18 ना भवे करे जो नित प्रभात। चौड़ी अंगुल 4 की मही वस्त्र की होए, जल में भेद निचोड़कर निगल कंठ सो सोए। निगल कंठ सो सोए, जब सिरा बाहर रह जावे, फेरी निकासे ताही पित्त कफ लोग दो लावे। काया होवे शुद्ध ही भजे पित्त कफ रोग, सुखदेव कहे धोती कर्म सारे योगी लोग। तो 4 अंगुल चौड़ी महीन वस्त्र की एक पट्टी होती है, 16 हाथ लंबी होती है, उसे निगला जाता है पानी में भिगोकर, जल में भेद निचोड़कर निगल कंठ सो सोए, उसको निगला जाता है। जब सिरा बाहर रह गया फिर उसको बाहर निकाला जाता है। चतुरांगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शने कृसेत, पुनः प्रत्याहारे एतत् प्रोच्यते धोती कर्मगम। ऐसा धोती के बारे में वर्णन मिलता है। और धोती के लाभ बहुत सारे हैं। किसी को दमा की भी शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, उसे भी लाभ प्राप्त होता है। जो करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा, बस सावधानी का आपने ध्यान रखना है। अब कुछ डॉक्टर भाई आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे समझ में जो आता है वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व की एक ब्रांच है वो पेट में जाती है, वेगस नर्व की एक ब्रांच है वो फेफड़ों में भी जाती है। अब धोती फेफड़ों में तो जाती नहीं, तो दमा के अंदर कैसे लाभ करेगी? तो जो ब्रांच वेगस नर्व की जो ब्रांच चली गई अमाशय के अंदर, उसको इरिटेट कर रही है धोती। और जब एक ब्रांच उसकी स्टिमुलेट होती है तो दूसरी भी होती है, और वो फेफड़ों में से कफ को बाहर फेंकती है। अगर किसी ने ये साइंटिफिक फैक्ट बता दिया या वैज्ञानिक तथ्य बता दिया तो भी, और नहीं बताया तो भी, धोती तो अपना काम कर रही है। लेकिन क्या होता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं। बताइए भाई, मेलाटोनिन के बारे में बताइए। त्राटक करते हैं, त्राटक करने से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट करती है। और मेलाटोनिन का क्या है कि मस्तिष्क की क्रिया प्रणाली को वो विश्राम देता है। सक्रिय होना भी आवश्यक है और विश्राम भी आवश्यक है। तो मेलाटोनिन का ये प्रभाव है, व्यक्ति विश्राम, मस्तिष्क विश्राम करता है, रिलैक्स होता है। आपको उस तथ्य के बारे में पता है, उस तथ्य के बारे में नहीं पता है, तब भी अगर आप त्राटक करते हो और पूरी सावधानी के साथ में त्राटक करते हो तो आपको उसके लाभ मिलने ही वाले हैं। लेकिन उलझ जाते हैं, हम उलझ जाते हैं साइंटिफिकली उसको प्रूव करने के लिए। जलनेति, जलनेति का क्या है? साइनोसाइटिस। लोग कहते हैं मुझे साइनस है। साइनस तो होता है, साइनस यानी कि वो खाली भाग जो हमारे खोपड़ी के भीतर उसकी बनावट, जो उसकी संरचना है, वो खाली भाग है। साइनस तो सभी को है, लेकिन साइनोसाइटिस जब कहा गया तो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, उस साइनस वाले भाग में सूजन आ जाना, उसके लिए जलनेति बताते हैं, उसके लिए सूतनेति बताते हैं। और जब जलनेति सूतनेति करते हैं तो साइनोसाइटिस की समस्या ठीक होती है। अब समस्या ठीक होती है, अब कुछ डॉक्टर भाई आते हैं, वो कहते हैं मुझे जो समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि ऑस्मोसिस से एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि जब एक सॉल्यूशन में सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी नमक की अधिकता होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू दो फ्लूइड का कांटेक्ट होता है, तो जिसके अंदर नमक की मात्रा अधिक है वो कम वाली मात्रा को अपनी तरफ खींच लेगा। जब पाँव सूज जाते हैं किसी के, कहते हैं नमक के पानी में जो है आप पाँव डालो तो सूजन उतरती है। उसमें भी ऐसा होता है, शरीर में भी नमक है, उस पानी में भी नमक है। वो पानी शरीर के नमक को जब अपनी ओर खींचना चाहता है तो उस फ्लूइड को खींचता है। आपको पता है तो भी, आपको नहीं पता है तो भी, होना तो वही है। उस ऑस्मोसिस को आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी, होना तो वही है। तो उलझ जाते हैं भाई, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो तो हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ध्यान देने वाली बात, किस अवस्था में क्या करना है और कैसे करना है ये आवश्यक है। आप उसके पीछे के विज्ञान को जानते हो नहीं जानते हो, ये बात की बात है। सूत्रनेति, सूत्रनेति करते हैं
एक सूत्र होता है, बटा हुआ होता है। मही जो सूत मंगाए के मोटी बाटे ढोर, ऊपर मोम रमाए के सादे उठकर भोर। सादे उठकर भोर, 1.5 बालिश्ती कीजे, ताको सीधी करे हाथ अपने में लीजे। नासा रंध्र में मेल कर खींचे अंगुली धोए, फेरी विलोकन कीजिए नेति कहिए सोए। चरणदास जी ने बोला नेति के बारे में, सूत्र नेति के बारे में बोला कि सूत बटी होती है, रस्सी की तरह बटी होती है, पतली होती है, उस पर मोम रमाते हैं और जब उसको बल देते हैं, इस तरह से बल देते हैं कि बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए और ताको सीधी करे, हाथ अपने में लीजिए, नासा रंध्र में मेल कर उसको चंद्राकार घुमाया जाता है, नाक में डाला जाता है और नाक में डालते हैं तो मुंह से यहाँ पीछे पहुंच जाती है, तो पीछे पहुंच के तो 2 उंगली डालते हैं, उसको निकालते हैं बाहर। फेरी विलोकन कीजिए नेति कहिए सोए। कान ना कर बात को रोग न व्यापे कोय, उज्जवल होवे नैन ही नित नेति करे सोए। कान नाक दांत को कोई रोग होगा नहीं और उज्जवल होवे नैन ही, नैन आपकी नेत्र की ज्योति भी बढ़ेगी उस नेति के अभ्यास से। और साइनोसाइटिस की जो समस्या है, आप सर्जरी भी करा लीजिए वो फिर वापस आ जाएगी। क्यों? टेंडेंसी रिमूव नहीं हुई, जो प्रतिक्रिया करने का जो स्वभाव था वो गया नहीं, वो तो है वहीं पर। सर्जरी भी करा ली फिर समस्या आ गई तो क्या होगा? सूत्र नेति जाएगी भीतर और वो बताएगी, बाहर की चीज अंदर आएगी, तूने प्रतिक्रिया नहीं करनी, तूने स्वभाव को पकाना है कि ठीक है, स्वीकार करना है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वो सबसाइड होती है। आप वैज्ञानिक तथ्य जोड़ दीजिए तो श्रद्धा बढ़ जाती है। अच्छा ऐसी बात, ये बात होती है। अरे आप जानते हो वैज्ञानिक तथ्य तो भी, नहीं जानते हो तो भी, अगर आप सूत्र नेति भली प्रकार से करते हो तो आपकी वो समस्या दूर होनी ही होनी है। तो आपका जो दृष्टिकोण है वो ठीक होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं कि जिसको विज्ञान प्रूव नहीं कर पाएगा। तो अब एक श्लोक मिलता है भ्रामरी के बारे में, वेगाद घोषम पूर्वकम भ्रंगनादम भृंगीनादम रेस्तम मंदम मंदम, योगिंद्राणाम में अभ्यासात योगाचिते जाता काचिद आनंद लीला। कि योगियों के चित्त में एक आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। काचिद आनंद लीला, कोई आनंद लीला होती है। क्या स्पष्ट करोगे भाई, क्या उसके मापदंड है? इसको 10 यूनिट आनंद प्राप्त हुआ, इसको 150 यूनिट आनंद प्राप्त हुआ, क्या ऐसा कोई पैमाना होता है? कोई पैमाना नहीं होता। आनंद है भाई, उसको अनुभव किया जा सकता है और आप लगे रहो उसमें, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। नहीं होने वाला, कुछ चीजें हैं आप उसको प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं नहीं आप उसको प्रूव कर सकते। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, योग को अनुभव किया जा सकता है, उस आनंद को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कब क्या करना है, कैसे करना है। कुबलानंद जी लोनावाला केवल्य धाम उसके हेड, उन्होंने प्रूव भी किया। योग को लेबोरेटरी में लाने वाले पहले व्यक्ति कुबलानंद जी थे और उन्होंने क्या प्रूव किया? एक एग्जांपल से समझेंगे कि जब नौली करते हैं तो पेट के भीतर कितना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। उसके लिए उन्होंने स्पिग्मोमैनोमीटर लगा दिया, गुदाद्वार में लगा दिया। अब वो बताएगा कितना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। शायद इसीलिए कि लोग जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो मानते हैं उनको बताया जाए। ब्रेन की फंक्शनिंग, अल्फा वेव, बीटा वेव, डेल्टा वेव, उसको वैसे समझ सकते हैं लेकिन आनंद के रूप में भी समझ सकते हैं। क्योंकि जब आनंद आपने प्राप्त किया तो कोई उसका आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको बोला कि ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। बाद में कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का एक्सटेंडेड पार्ट है पिट्यूटरी, कनेक्ट है उससे। एमिगडाला जो इमोशनल ब्रेन है वो प्रभाव डालता है बहुत ज्यादा पिट्यूटरी के ऊपर।
यहाँ हम क्या बात करते हैं, यहाँ तो हम संतुष्टि की बात करते हैं, यहाँ तो हम आनंद की बात करते हैं। आप जानते हो तो भी, आप नहीं जानते हो तो भी, आप आनंद की स्थिति में होते हो तो आपका फंक्शन अपने आप रिस्टोर होने लग जाते हैं।